दोस्तों नमस्कार। आज का तारीख है 11 अप्रैल 2025 और समय हो रहा है करीब 2:01 दोपहर के। और आज शुक्रवार का दिन है। तो यहाँ पे हम अडानी ग्रीन के ऊपर चार्ट एनालिसिस करेंगे। चार्ट एनालिसिस करने के पहले डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिस्क्लेमर दिया हो रहा है तो उसको पढ़ना जरूरी है। उसके बाद ही आप मेरे वीडियो देखिएगा, ठीक है। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक का बटन जरूर दबा देना। तो अडानी ग्रीन जब आपको 862 के आसपास मिले तो बाई कर लेना। 862 के आसपास मिले तो बाई कर लेना, ठीक है। अब इसका जो टारगेट आ रहा है वो 1150 का टारगेट आ रहा है। कितना आ रहा है? 1150 का, ठीक है। अभी ये पहला इस गैप को फिल करेगा। जब ये गैप को फिल करेगा तो आपको मौका ज़बरदस्त मिलेगा, ठीक है। और इसका जो पहला टारगेट आएगा वो आएगा 921, ठीक है। नोट कर लो, अडानी ग्रीन 921, ठीक है। अब चलते हैं इसके। देखिए अभी टारगेट मैंने बता दिया। पहला टारगेट क्या आ रहा है? 921, लेकिन पहला इस गैप को फिल करने दो। 862 का जो गैप है जब वो फिल हो जाएगा उसके बाद आपको बाई करना है। वो टारगेट है इसका 921, ठीक है। और इसका जो दूसरा टारगेट आएगा वो 1150 का टारगेट आएगा। 1150 का दिखा देता हूँ आपको। ये सब कैलकुलेशन बेस्ड है, ठीक है। ग्यारह सौ पचास यहाँ पे डाल देता हूँ 9, ओके। 1150। अब हम ये तो आवरली चार्ट है, ठीक है। अब हम चलते हैं अगर इसका मंथली चार्ट पे। तो पहला तो इसका हिस्ट्री देख लेते हैं भाई साहब, ठीक है। क्या ज़बरदस्त परफॉर्म किया था इसने, लेकिन गिरावट अच्छी आ गई इस पर। आपको अच्छा मौका दे रहा है ये, ठीक है। इस मौके को चूकना नहीं है। देखिए अब अडानी ग्रीन जो है वो लॉन्च कब हुआ था भैया? वो लॉन्च हुआ था 2018 में। कितने रुपए में? मात्र 4 रुपए में। क्या ज़बरदस्त भाई साहब। 4 रुपए का माल कहाँ चला गया, ठीक है। तो थोड़ा सा आपको लॉजिक सोचना पड़ेगा। तो 2018, सॉरी 4 पे बोल रहा हूँ, 2018 में एक जून 2018 में, ठीक है। थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेते हैं तो क्लियर होगा। कितने के भाव में था ये देख लेते हैं। अब इसका भाव देख लेते हैं, ठीक है। ये 2018 में 24 का हाई लगाया था, लो लगाया था और ओपन 30 रुपये में किया था, ठीक है। तो 30 रुपये का माल 18 में आप अभी 25 पे खड़े हो, ठीक है। तो 7 साल में, ठीक है, 7 साल में आप जब इसको देखोगे दोस्तों तो ये कहाँ चला गया। 7 साल में आपको कितना गुना पैसा दे चुका है। अगर इसका हम अगर हम हाई देखेंगे, ये देखिए ये सबसे हाई मारा था करीब करीब 3050। बाप रे बाप, क्या परफॉर्मेंस इसका, ठीक है। 7 साल में 3050, यानी सीधी सीधी अगर आप देखेंगे तो 3000% का रिटर्न केवल 7 साल में, ठीक है। अब वो 3050 का मान आपको क्या मिल रहा है? पूरी के भाव मिल रहा है, यानी 865, 862 में फिर से आपको ये मौका देगा। तो आपको इस मौके को चूकना नहीं है, ठीक है। आप इसको ले लेना, ओके। लेकिन 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 एक और भी क्वेश्चन आता है। हम स्टॉप लॉस के साथ आपको खेलना है, ठीक है। ऐसा नहीं कि
आप इसको इन्वेस्ट कर रहे हो, मतलब नीचे जा रहे हो तो फिर खरीद रहे हो, नीचे जा रहे हो तो अभी स्थिति वैसा नहीं है, ठीक है, अभी स्थिति सही नहीं है। तो आपको करना क्या है, तो ये देखिए आपको करना ये है कि स्टॉप लॉस के साथ प्ले करना। ऊपर जा रहा है तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन जब नीचे आएगा तो फिर लफड़े हो जाएंगे, फिर आपका पैसा होल्ड होने लग जाएगा। इसलिए हमेशा स्टॉप लॉस के साथ खेलो, ठीक है। अब देखिए ये स्टॉप लॉस आ रहा है इसका, ये तो आपको 62 में खरीदना है और 800 पे स्टॉप लॉस लगा दो, ठीक है। कहाँ पे? 800 पे, ओके। 800 पे आपको स्टॉप लॉस लगा के खेलना है भैया। रिस्क किसी भी चीज़ में नहीं लेना है। अगर आपने बाई करी, अगर वो डाउन आने लग गया तो होल्ड नहीं करना है दोस्तों। 800 इसका स्टॉप लॉस है। जब ये वाला लाइन को अगर ये ब्रेक कर देता है नीचे की ओर तो आपको हट जाना है, क्योंकि ये सपोर्ट है। देखिए एक बार सपोर्ट लिया, दो बार सपोर्ट लिया, ठीक है। तो आपको सपोर्ट लाइन के नीचे अगर चला जाता है तो आपको एग्जिट कर देना है, ठीक है, होल्ड नहीं करना है। फिर जब ये सपोर्ट को ब्रेक करेगा ऊपर की ओर तो फिर ये रेजिस्टेंस, अब सपोर्ट अगर ब्रेक कर दिया तो क्या बन जाएगा? रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस जब ये क्रॉस करेगा तब हम बाय करेंगे फिर से, क्योंकि तब आपके पास पैसा होगा, ठीक है। अगर आपके पास पैसा ही नहीं होगा तो आप लगा नहीं पाओगे, आप मिस कर जाओगे, ठीक है। आप सोचोगे कि और खरीदूं तो हो सकता है कि खरीदूं के चक्कर में आपका पैसा और लॉस होता जाए। इससे अच्छा है सिंपल सा, स्टॉप लॉस को अगर नीचे ब्रेक कर देता है, सपोर्ट को ब्रेक कर देता है नीचे की ओर, तो हट जाना है, कोई भी फाइट नहीं करना है। 2000 1000 1500 जो भी लॉस है निकल लेके निकल जाओ, ये लॉस बढ़ना नहीं चाहिए, ठीक है। अगर बढ़ेगा तो आपको ही नुकसान है ना। अगर हम हिस्टोरिकली देखें तो फ्यूचर में मार्केट ऊपर ही जाना है, लेकिन भाई साहब कुछ नहीं बोल सकते, ठीक है, स्थिति बहुत खराब है। तो हो सकता है कि आप 860 में खरीदे और वो चला गया 400, तो सीधा सीधा 50% का लॉस। इससे अच्छा है कि छोटा लॉस लेके निकल जाओ, जब और सस्ते में मिल जाएगा तो खरीद लेंगे ना भैया, मार्केट कहाँ जा रहा है, ठीक है। तो यही लॉजिक आपको समझना है। इन्वेस्टर का ये मतलब नहीं है कि पैसे डालते रहो, ये नहीं होता है दोस्तों, ठीक है। आप अगर एक स्मार्ट इन्वेस्टर हो तो आप सही समय पे निकलना ये आपको आना चाहिए, ठीक है। सही समय पे प्रॉफिट बुकिंग जब होती है तो आपको पता चल जाना चाहिए कि प्रॉफिट बुकिंग हो रही है, हम भी प्रॉफिट ले लें, फिर नीचे से खरीदो, ठीक है। तो अभी जो बता रहा हूँ मैं, आप उसको नोट कर लो, ठीक है। और ये हिम्मत रखता है करीब फिर से 3000 को क्रॉस करने का, ठीक है। अभी मैं इसका फ्यूचर आपको बताऊंगा, तो अगर मैं आपको इसका फ्यूचर बताऊंगा भाई साहब, एक मिनट रुकिए। यदि मैं आपको अगर इसका फ्यूचर बताऊंगा तो आप दंग रह जाओगे दोस्तों, इसलिए मैं अभी फ्यूचर नहीं बताना चाहता, ठीक है। अगर आप देखेंगे तो 2030 तक, पता है इसका टारगेट कितना है? 2030 तक का भी मैं टारगेट बता देता हूँ आपको, ठीक है। 2030 तक का जो टारगेट है दोस्तों, वो आप देख के दंग रह जाओगे। और मुझे ऐसा लगता है ये करीब करीब ना,
देता हूँ, फिर भी मैं आपको फिर भी फ्यूचर बता देता हूँ उसका क्या होने वाला है। ये जाएगा 5200 रुपये। कितना? 5200। 2030 तक इसका जो वैल्यू है, मार्केट वैल्यू, वो इसका जो शेयर है वो करीब करीब 5200 तक जाने वाला है। कितना? 5200। नोट कर लेना दोस्तों, आज का तारीख, मैं जो इस 11 अप्रैल 2025 को ये एनालिसिस करके आपको बता रहा हूँ कि 2030 यानी आज से 5 साल बाद आप इस शेयर का वैल्यू देखेंगे करीब करीब 5200 रुपये। ठीक है, अब 5200 रुपये तो है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप शेयर को बार बार बाई करो। अगर मैं बता रहा हूँ कि अगर ये वाला लाइन अगर ब्रेक कर देता है नीचे की ओर, तो चुपचाप हट जाना है। जिस दिन ये लाइन फिर क्रॉस करेगा तब हम फिर से एंट्री लेंगे। लॉजिक को समझ लो दोस्तों। ठीक है, मार्केट है, हमेशा प्रॉफिट बुकिंग करना चाहिए। ठीक है, तो समझ में आ गया। अगले 5 साल में इसका जो टारगेट है वो है 5200 रुपये। लेकिन फिलहाल मैं 5 साल की बात नहीं करूंगा, मैंने आपको सिर्फ फ्यूचर इसका बताया है। ठीक है, अभी फिलहाल में मुझे ऐसा लगता है और वो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। ठीक है, तो पहले ही मैंने बता दिया है, अब आपको लिख के दे देता हूँ यहाँ पे टेक्स्ट के थ्रू। ठीक है, तो हमारा जो लेटेस्ट अभी जो टारगेट आएगा वो 1150 का टारगेट है। ठीक है, पहला टारगेट क्या बताया था मैंने आपको? 992। एक मिनट ज़रा मैं फिर से दिखा देता हूँ आपको चार्ट। वो क्यों मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि वहाँ पे गैप है दोस्तों। ठीक, गैप को फिल करते हुए जाएगा। तो 921 मेरा पहला टारगेट रहेगा, 921। ठीक है, फिर दूसरा टारगेट मेरा रहेगा 1150 का। नोट कर लेना दोस्तों, मेरे पीछे का वीडियो भी आप देख लो, मैं जो जो बोलता हूँ वैसे ही टारगेट अचीव होता है दोस्तों। ठीक है, क्योंकि मैं यहाँ पे तुक्के में नहीं देता हूँ, यहाँ पे मैं पूरा एनालिसिस करके आपको बताता हूँ विद लॉजिक के साथ। ठीक है, आप पीछे का मेरा पूरा वीडियो देख लीजिएगा, आपको सारे स्टॉक्स के वीडियो दिख जाएंगे। ओके, तो स्टॉप लॉस जो है मैंने 10-10 रुपये वाले को भी करीब 5-5, 6-6 हज़ार तक का जाते हुए देखा है, आपको दिया है। ठीक है, जैसा कि एग्जांपल के लिए सीजी पावर आप देख लेना, पीछे मेरा वीडियो में, बहुत पुराना वीडियो है दोस्तों, 10 रुपये में था वो, मात्र 10 रुपये में। ठीक है, सो स्टॉप लॉस आप देख सकते हो यहाँ पे। आपको स्टॉप लॉस क्या बोला था मैंने? 800 का स्टॉप लॉस लगा लेना भैया। ठीक है, तो ये नोट कर लो। अरे कहाँ चल गया? चलो कोई बात नहीं, फिर से एक बार लिख देता हूँ। टारगेट आ रहा है मेरा 921 और दूसरा टारगेट आ रहा है 1150। ठीक है, और स्टॉप लॉस आपको रखना है 800 का। स्टॉप लॉस मतलब स्टॉप लॉस। ठीक है, इससे कोई छेड़छाड़ नहीं करना। तो अभी फ़िलहाल के लिए वीडियो यहीं ख़त्म करता हूँ। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक का बटन ज़रूर दबा दीजिए, और जो पहली बार चैनल देख रहे हैं सब्सक्राइब कर लो, ताकि जब भी लेटेस्ट वीडियो अपलोड करूँगा आपके नोटिफिकेशन में दिखेगा दोस्तों। इसलिए बार बार बोल रहा हूँ कि सब्सक्राइब कर लो चैनल को। आपको ऐसा चैनल विद लॉजिक के साथ कहीं नहीं मिलेगा, सिर्फ लोग टारगेट दे देते हैं और स्टॉप लॉस दे के हट जाते हैं। ठीक है, लेकिन मैं इसका रीज़न बकायद रीज़न बताता हूँ कि यहाँ तक जाएगा और क्यों जाएगा। ठीक है, तो और कुछ एडवर्टाइज कर देता हूँ भैया, जिसको सीखना है चार्ट के बारे में, जिसको सीखना है स्टॉक मार्केट में बेसिक से लेकर एडवांस तक का कोर्स मैं यहाँ कराता हूँ। अभी ये 31 अप्रैल को ये बैच ख़त्म होगा, तो अगला बैच 1 मई से चालू होने वाला है। अगर आप अभी से स्लॉट को बुक करते हैं तो बढ़िया है, नहीं तो फिर मई महीने का भी बुकिंग
ख़त्म हो जाएगा, यानी स्लॉट अगर ख़त्म हो जाएगा तो आपको नहीं मिल पाएगा। इसलिए आप यहाँ पे नंबर नोट कर लीजिए 9827337244 पे आप मुझे कांटेक्ट कर लीजिएगा या फिर मुझसे व्हाट्सएप में मैसेज कर लीजिएगा। ठीक है, धन्यवाद।